बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 72वां दिवस की पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग पुखराज पर्वत अंतर्गत आज बंगला का वर्णन करने जा रहे हैं हम। तो 1000 हांस का गोल पुखराज के चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन पूरा किया। फिर उत्तर पश्चिम की घाटी ये सब भी हुआ। फिर पुखराज जी ताल से होते हुए अद्विज का कुंड भी वर्णन हुआ। तो अब बंगला का चबूतरा और बंगला के चबूतरा के ऊपर 5 भौम की बंगला की बातें, उसकी छठी चांदनी से ऊपर कुंड के द्वारा फिर ताल का विस्तार होना, ताल महल का विस्तार होना, ये प्रसंग हुआ। परंतु जो चबूतरा के ऊपर की बंगला 5 भौम के जो है, इसके बारीकी शोभा वर्णन बाकी है। तो आज यह प्रसंग हम चिंतन करने वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए बंगला के विषय में अब तक जो विषय प्रसंग चर्चा हुई है उस हिसाब से देखें तो जैसे कि ये पुखराज जी के गोल चबूतरा और यहाँ बीच में एक जल का कुंड अथवा तालाब आया है और यह बंगला का चौरस चबूतरा है। तो इस चौरस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस का है, ये भी पहले ही वर्णन हुआ। और यह 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा चौरस चबूतरा में जाने के लिए ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा जो बंदिश का रोष है, उस बंदिश के रोष से चारों तरफ से जो गुर्ज, एक दिशा में 250 गुर्ज, तो चारों तरफ 1000 गुर्ज है। उन गुर्जों में दोनों तरफ से लगे हुए सीढ़ी के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। और जैसे चबूतरा के ऊपर गए तो ये चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा जो है, इसको 3 हिस्सा में विभाजन किया। ये वैसे सब पहले ही वर्णन हो चुका है, उसी को फिर भी हम एक बार समराइज कर रहे हैं और बाकी बारीकी वर्णन जो है उसको करना है। तो इस तरह से ये बंगला की चबूतरा को 3 हिस्सा किया। तो 1, 2, 3 इस तरह से हुआ।
तो 1,00,000 कोष की लंबाई चौड़ाई को 3 हिस्सा करते समय 33,333, 33,333, 33,333 कोष हुआ। अब उसमें से ये बाहर का हिस्सा चारों तरफ, जिसमें 5 पेड़, 4 फिलपाई और 5 पेड़ है, तो ये भी हमने पहले ही वर्णन किया था, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 पेड़ है, फिर 1 2 3 4, ये 4 फिलपाई है, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 पेड़ है। तो कुल मिलाकर के 14 हारे हुए, और ये सब चारों तरफ घूम करके आया है। और इसमें 5 पेड़, 4 फिलपाई और 5 पेड़ देखे तो उसमें भी 11,111 में 5 पेड़, 11,111 में 4 फिलपाई, 11,111 में 5 पेड़, इस तरह से वो बाहर के हिस्सा को भी 3 हिस्सा किया है। अब यहीं पर मैं अभी बता के रख देता हूँ, वैसे ये वृत्ति में बारीकी से सारा वर्णन किया है। तो ये 14 हारे हैं कुल मिला करके। ऐसे मैंने यहाँ 14 हारा का एक नमूना ही बताया हूँ। ऐसे चारों तरफ से देखें तो इस तरह से ये चारों तरफ से ऐसे वृक्ष घूम करके आया है, ठीक है। तो ये भीतर के तरफ से बाहर की तरफ अगर गिनती करें तो ये सबसे भीतर का पहला हार, ये पहला हार में वृक्ष एक दिशा में 42 वृक्ष है। ये बाद में वृत्ति में सारा विस्तृत वर्णन है, लेकिन इसका सूत्र अभी बता के रखता हूं मैं। ये भीतरी तरफ से हिसाब करते समय अगर पहला हार माने, बाहर से गिनती करेंगे तो ये 14वीं हार है, भीतर से गिनती करेंगे तो पहला हार है। वृक्ष फिलपाई वृक्ष पूरा गिनती करना हो तो, नहीं तो सिर्फ वृक्ष को ही गिनती करना हो तो भीतर से ये पहला हार ही है और यह 5वीं हार में आकर के पूरा होता है। मतलब जो भी हो, भीतर तरफ से ये पहला हार वृक्ष जो चारों तरफ घेर करके आया है, तो चारों तरफ हमें से एक दिशा में 42 वृक्ष है, कोण को छोड़ करके एक दिशा में। तो एक दिशा में 42 वृक्ष है, तो गुना चारों दिशा में है ऐसे, तो चारों दिशा के मिला करके कुल वृक्ष होते हैं 168 वृक्ष है। और 4 कोण का वृक्ष वो दिशा के वृक्ष में गिनती नहीं हुआ, इसलिए वो 4 कोण का भी जोड़ते समय 168 प्लस 4 इजिकल टू 172। एक हार में इतने वृक्ष होते हैं, ठीक है। अब इससे बाहर दूसरी हार में निकलिए। दूसरे हार में आते समय वृक्ष का संख्या एक दिशा में 1 बढ़ जाता है। क्यों? बाहर आते समय जैसे बाहर से ऐसे परिक्रमा किया ये हार, तो एक दिशा में 1 संख्या बढ़ता है, इसलिए एक दिशा में ये दूसरी हार में 43 वृक्ष होते हैं। तो 43 वृक्ष हुआ तो गुना 4 करते समय कितना होता है? अब ये 172 वृक्ष ये दूसरे हार में होता है चारों तरफ के, ठीक है। अब फिर इसमें प्लस 4 कोने का होता है, तो 4 कोने का जोड़ते समय कितना हुआ? 176। इस तरह से पहले हार से दूसरे हार में 4 वृक्ष की संख्या ज्यादा हुआ। ऐसे ही तीसरी हार में देखें तो तीसरी हार में फिर 44 वृक्ष होते हैं, गुना 4 इजिकल टू 176 वृक्ष होता है, प्लस 4 कोना करते समय फिर ये 180 वृक्ष होते हैं। तो इस क्रम से जैसे ये पहला हार भीतर से 42 वृक्ष हुआ, तो दूसरे हार में 43, तीसरे हार में 44, चौथे हार में 45, पांचवें हार में 46, 5 हार वृक्ष का हुआ। फिर फिलपाई में 47, 48, 49, 50, फिर ये वृक्ष में 51, 52, 53, 54, 55 करके अंतिम ये सबसे बाहर के हार में पहुंचते समय 55 हारे होते हैं एक दिशा में। तो एक दिशा में 55 है, तो गुना चारों दिशा प्लस 4 कोण करके इस तरह से ये
5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ जो 14 हारे है, ये सब का हिसाब इस क्रम से कराया है। तो ये थोड़ा सा सूत्र रूप में 3 हार का बता दिया हूं। तो इतना समझ में आया तो वही 42, 43, 44, 45 होकर के 55 तक जाना है, वो सहजता से समझ सकते हैं, जो वृत्ति में सब हिसाब करके बताया है। और ये 5 पेड़ 4 फिलपाई का 5 भौम 6 चांदनी है, ये भी हमने पहले ही वर्णन किया है। तो बाहर का एरिया पूरा हुआ, ठीक है। तो अब उसके बाद हम भीतर ये तीसरे हिस्सा में जाएंगे। तो ये भीतर के तीसरे हिस्सा, इसका भी एरिया 33,333 का है। और इसमें क्या है, इस विषय में हमने पहले भी वर्णन किया है। तो इसके अंदर 96 की 96 हारे बगीचे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर बगीचे हैं। तो 1 2 3 4 करते ऐसे 96 की 96 हारे बगीचे। यहां फिर भी लिख देता हूं, 96 के 96 हारे बगीचे। अब बगीचे कहा तो इसमें नहरें और चहबच्चे ये सारा होता ही है। अब 96 की 96 हारे बगीचे हैं, तो बगीचा के इस किनार से इस किनार तक पूरा नहर देखे तो 97, और यहां से यहां देखे तो 97 नहरें, ऐसे पूरा। तो ये संख्या रहता है। अब इसके भी मध्य भाग में, इसके भी मतलब ये 96 की 96 हारे बगीचों में से प्रत्येक एक बगीचा के मध्य भाग में भौम भर ऊंचा चबूतरा है। ये भी हमने पहले ही वर्णन किया, ठीक है। ऐसे भौम भर ऊंचा चबूतरा है सब में। अब उस चबूतरा के ऊपर क्या है, एक में बंगला, एक में चहबच्चा, एक में बंगला, एक में चहबच्चा, एक में बंगला, एक में चहबच्चा होने से 96 की 96 हारे चबूतराओं में से 48 के 48 हारे चबूतरा के ऊपर बंगला, 48 के 48 हारे चबूतरा के ऊपर चहबच्चा। इसीलिए कुल बंगला का संख्या कितना होता है, 48 गुना 48 इजकल टू 2304, और चहबच्चा भी 48 गुना 48 इजकल टू 2304। ये बंगला और ये चहबच्चा वही संख्या में होता है, ठीक है। अब इनमें से हम एक बंगला का वर्णन करेंगे और एक चहबच्चा का वर्णन करेंगे। वैसे तो पहले ये बंगला का 5 भौम उठाने के प्रसंग में 48 के 48 हारे चबूतरा के ऊपर बंगला बने हैं, और वो बंगला ऊपर ऊपर 5 भौम तक गए हैं, और 48 के 48 हारे चबूतरा के ऊपर चहबच्चा बने हैं, और वो चहबच्चा वहीं पर रहता है। इतना तो हमने वर्णन किया है। और एक बंगला एक चहबच्चा, एक बंगला एक चहबच्चा क्रम होने के कारण 4 बंगला के बीच में एक चहबच्चा, 4 चहबच्चा के बीच में एक बंगला होते हैं। ये क्रम भी हमने वर्णन किया है। अब आज इससे जो बारीकी वर्णन है, एक बंगला की शोभा कैसे है, इसको हम देखेंगे। तो आइए, ये 96 की 96 हारे बगीचों में से एक बगीचा, उसी के मध्य में चबूतरा है, उसमें की शोभा कैसे है उसको हम यहां से देखेंगे। देखिए, तो ये है 96 की 96 हारे बगीचा में से एक बगीचा। तो अब ये बगीचा कहते ही इसके बाहर यहां रोस तो है ही, रोस से भी बाहर फिर यहाँ नहर तो है ही, फिर नहर से भी बाहर यहाँ रोस है ही, फिर उस तरफ दूसरे बगीचा, फिर ठीक इसी तरह से इस तरफ भी देखिए, ये रोस, बीच में नहर, ये नहर है, फिर इस तरफ रोस ये है ही, इस तरफ भी देखिए
ये रोस, ये बीच में नहर और ये रोस। फिर इस तरफ भी देखिए, ये रोस, ये नहर और ये रोस। तो इस तरह से चारों तरफ ये शोभा तो है। और यहाँ पर चाहे बच्चा, यहाँ चाहे बच्चा, यहाँ चाहे बच्चा, यहाँ चाहे बच्चा, ये तो है ही, ये जानते ही है। ठीक है। अब ये एक बगीचा को भी, जैसे कि हम पहले से ही बोल रहे हैं, 3 हिस्सा करके मध्य के तीसरे हिस्सा भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। ये है भौम भर ऊंचा चबूतरा। ये चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से भौम भर की सीढ़ी लगे हैं। ध्यान से देखिए, हाँ, ये सीढ़ी लगे हैं। चलो, ये चबूतरा को घेर करके चारों तरफ बगीचा है नीचे, और बगीचा की जमीन से भौम भर ऊंचा ये चबूतरा उठा। जो चबूतरा परमधाम की जमीन लेवल से देखेंगे तो 2 भौम ऊंचा हुआ। एक भौम तो ये बंगला का बृहद चबूतरा ही है, उसके अंदर के बगीचा के अंदर एक बगीचा में एक चबूतरा उठा, तो ये चबूतरा 2 भौम ऊंचा हुआ जमीन से। अब ये चबूतरा के ऊपर हम जाएं तो अब एक बंगला की शोभा कैसे है, हम वो वर्णन करेंगे। तो ये एक चबूतरा का लंबाई चौड़ाई जो है 160 कोस का है। ठीक है। ये चबूतरा जो है, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका लंबाई चौड़ाई जो है 160 कोस का है। तो अब ये चबूतरा के ऊपर जाते ही सबसे पहले चबूतरा के किनार में ही एक एक कोस के दूरी में एक एक थंब लगे हैं। तो एक एक कोस की दूरी में एक एक थंब है, तो एक दिशा में 160 कोस कहा। एक दिशा में मतलब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 160 कोस का कहा, तो एक दिशा में कितने थंब होंगे, 160 ही थंब होंगे। इसीलिए यहां अब देखिए, यहां किनार पर थंब लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5 करते ऐसे थंब एक दिशा में 160 थंब है। तो ऐसे थंब चारों तरफ इस तरह से, ये थंब इधर भी 160, इधर भी 160, इधर भी 160 करके ये थंब आया है। ठीक है। तो चबूतरा के किनार में 160 गुना 4 इजिकल टू 640 थंब है। अब ये थंब एक भौम ऊंचाई में गया, और ये थंब का एक भौम ऊंचाई बराबर वही 400 कोस का ही ऊंचाई होता है। ठीक है। अब ये थंब के हार से भीतर जाए, तो थंब के हार से भीतर जाते समय यहां मंदिर का हार शुरू होता है। ध्यान से देखिए, यहां मंदिर का हार शुरू हुआ, तो ऐसे मंदिर चारों तरफ आया है। पहले मंदिर की शोभा को देखिए, फिर हिसाब बताते हैं। तो इस तरह से ऐसे मंदिर चारों तरफ आया। ठीक है। तो इस तरह से मंदिर आया, तो चारों दिशा में दरवाजा तो होते ही है। ठीक है। अब दरवाजा से दाएं बाएं दोनों तरफ मंदिर आया है, इधर भी, और यहां भी दरवाजा से दाएं बाएं, इधर भी दरवाजा से दाएं बाएं, इधर भी दरवाजा से दाएं बाएं मंदिर आया है। ठीक है। अब ये मंदिर की संख्या देखें तो मध्य में दरवाजा में खड़ा रहिए, दरवाजा से दाएं बाएं 300 मंदिर, तो 600 मंदिर हुआ। ठीक है। तो एक दिशा में 600 मंदिर हुआ।
तो चारों दिशा में मिलाते समय 600 गुना 4 इजिकल टू 2400 मंदिर होते हैं, चारों तरफ के मिला करके। अब यहां पर मंदिर शब्द आया और संख्या एक दिशा में कितना कहा? 600 संख्या कहा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मतलब ये बंगला का वर्णन प्रसंग में कोष और मंदिर का जो हिसाब है यही के अपने ही हिसाब से है। मतलब रंगमहल का वर्णन करते समय हमने मंदिर और कोष का संबंध किस तरह से वर्णन किया है? एक मंदिर बराबर 100 कोष, इसके आधार पर वर्णन किया। जैसे ही हौज कौसर में प्रसंग पहुंचा तो कोष और मंदिर का संबंध परिवर्तन हुआ, 400 कोष बराबर 500 मंदिर हुआ। और इसी के आधार पर अथवा यही हिसाब से पुखराज जी का भी वर्णन हो रहा है। परंतु ये बंगला के वर्णन प्रसंग में कोष और मंदिर का अपना ही एक आधार है। क्यों? क्योंकि कोष के हिसाब से ये चबूतरा जैसे कि कहा 160 कोष का लंबा चौड़ा है, उसके अंदर यहां मंदिर बनते समय एक दिशा में 600 मंदिर बन रहा है। अब मंदिर के भाषा से कहे तो ये भीतर 600 मंदिर तो एक दिशा में बना है, परंतु मंदिर से बाहर चारों तरफ ये परिक्रमा के गली, जो मंदिर के बाहरी दीवार और थंब के बीच में ये गली है ना, ये गली ने भी तो जगह लिया है। उस अर्थ में देखेंगे तो ये गली ने 100 मंदिर का जगह लिया। 100 मंदिर में मंदिर के हिसाब से बोल रहा हूं, तो इस तरफ भी 100 मंदिर लिया, तो मध्य में 600 मंदिर का जगह मंदिर बना है और दाएं बाएं 100 कोष वो गली अथवा रोश ने लिया। इस अर्थ में देखेंगे तो ये पूरा चबूतरा का लंबाई चौड़ाई मंदिर के भाषा में कहेंगे तो कितना हुआ? 800 मंदिर हुआ, जिसको कोष में हमने 160 कोष कहा। अब इसी को मंदिर के भाषा से कहे तो 800 मंदिर का हिसाब निकल रहा है। मैं फिर भी बोल रहा हूं 800 मंदिर कैसे? यहां दरवाजा से एक तरफ 300, दूसरी तरफ 300 करके 600 मंदिर बना है। चारों तरफ 600 मंदिर ही है। तो बाहर ये मंदिर को परिक्रमा किया हुआ गली अथवा रोस 100 मंदिर के चौड़ाई में है, तो एक तरफ का 100, दूसरी तरफ का 100 करते समय 200 हुआ और ये मंदिर 600 जोड़ते समय 800 मंदिर का हुआ ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई। इसीलिए अब हमें यहां बंगला के हिसाब में मंदिर और कोष का संबंध क्या है, इसको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? यही के हिसाब से समझना हो तो 800 मंदिर बराबर 160 कोष हो रहा है, अथवा 160 कोष की जगह में 800 मंदिर हो रहा है। तो अब हमें जानना होगा एक कोष बराबर कितने मंदिर होते हैं। तो यहां मंदिर का संख्या ज्यादा है, मतलब 800, और कोष में 160 है, तो 800 डिवाइड बाई 160 इजगल टू 5 होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बंगला के प्रसंग में एक कोष बराबर 5 मंदिर होता है। ये अपना ही स्टैंडर्ड है, जो कहीं का कोष और मंदिर के आधार पर भी नहीं मिलता है। यहां का अपना ही हिसाब है और इस हिसाब से वृत्ति खुलासा करके अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। तो उसके लिए मैं अब भी ही ये सारी प्रक्रिया को खुलासा करके बता रहा हूं। समझ में आई ना बात? पहले तो चबूतरा को हमने कोष के हिसाब से ही वर्णन किया, क्योंकि सारा कोष में वर्णन हुआ है पुखराज जी। तो 160 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा कहा
और चबूतरा के किनारे में थंब लगाते समय कोस कोस के ही दूरी में थंब होने से 160 कोस में एक दिशा में 160 ही थंब हुआ। परंतु उससे भीतर जाते समय जब मंदिर बने तो मंदिर का संख्या एक दिशा में 600 मंदिर हुआ। तो एक दिशा में 600 मंदिर हुआ तो दाएं बाएं की गली भी मंदिर के आधार पर लेते समय 800 मंदिर हुआ। तो अब यहां मंदिर और कोष का संबंध देखते समय ये एक कोष बराबर 5 मंदिर के हिसाब से एक आधार बैठता है। तो इस हिसाब से समझना होगा, ठीक है। बस इतना बता के रखा हूं, बाद में वृत्ति इस विषय में स्वयं खुलासा करके वर्णन करते हैं। अब आइए, एक दिशा में 600 मंदिर तो चारों दिशा के करके 2400 मंदिर हुए। तो यहां पर बता देता हूं 600 गुना 4 इजिकल टू 2400 मंदिर। अब ध्यान देने का चीज, ये मंदिर 1 भोम 2 भोम 3 भोम 4 भोम 5 भोम होकर के भोम भोम पढ़ते हुए जाता है। लेकिन यहां पर ये मंदिर की ऊंचाई और ये बाहर थंब जो है ना, ये थंब का ऊंचाई अलग है। ये थंब की ऊंचाई के प्रसंग में कहा हो, थंब का 1 भोम उठते समय ये थंब का 1 भोम बराबर 400 कोष का ही है। जो पुखराज के प्रसंग में जितने भी भोम 400 कोष का भोम उठाया है ना, तो उसी हिसाब से ये थंब का ऊंचाई 400 कोष बराबर का ही 1 भोम है। लेकिन ये 400 कोष के थंब की ऊंचाई के बराबर में ये मंदिर का 5 भोम होता है। इसका मतलब मंदिर की ऊंचाई कम है और ये 1 भोम 2 भोम 3 भोम करते करते थंब के 1 भोम के अंदर मंदिर का 5 भोम है। जैसे उसको थोड़ा सा अगर मैं खड़ा नक्शा के द्वारा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये बंगला का खड़ा चबूतरा हो, तो इसके किनार में ये थंब आया, ठीक है। ये थंब का सीधा ऊंचाई तो 400 कोष बराबर का 1 भोम में सीधा गया। इससे भीतर जो मंदिर आया है ना, ये मंदिर ऐसे जो मंदिर है, ये थंब के बराबर की ऊंचाई में आते समय मंदिर ये 1 भोम तो हो गया, 2 भोम 3 भोम 4 भोम 5 भोम, छठी चांदनी, इस तरह से आता है मंदिर। तो देखिए, तो ये थंब 1 ही भोम में है, मंदिर 1 2 3 4 5 भोम में हुआ, ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने दरवाजा से दाएं बाएं 300 300 करके 600 मंदिर और चारों तरफ का करके 2400 मंदिर का हिसाब किया ना। ये तो मंदिर के 1 भोम में है, तो ये थंब का 1 भोम बराबर तो मंदिर का 5 भोम हुआ। तो इसीलिए 5 भोम में मंदिर की संख्या देखें तो 2400 गुना 5 इजगल टू 0 0 0 2 1, कितना हुआ 12,000। इसका अर्थ 5 भोम में मंदिर 12,000 हुए, ठीक है। अब ये थंब और मंदिर के 5 भोम बराबर में एक साथ में छत आया। अब इससे अंदर की और शोभा वर्णन करेंगे। फिर ये मंदिर के हार से भीतर जाते समय फिर थंब का हार है, ठीक है। ऐसे थंब का हार है, अब ये थंब का ऊंचाई भी ये बाहर के थंब है ना, बाहर के थंब के ऊंचाई के बराबर में ही है। मतलब मंदिर के 5 भोम बराबर का ये थंब का ऊंचाई है ये भी। और इससे भी भीतर जाए तो इससे भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरा में जाने के लिए तो चारों तरफ से सीढ़ी होता ही है और मध्य में बैठक है। तो अब ये हुआ बंगला के 1 भोम का वर्णन। अब मैंने कहा बंगला का 1 भोम का वर्णन किसके आधार पर बंगला 1 भोम, तो यहां बंगला का 1 भोम करके गिनती करते समय ये थंब के ऊंचाई के हिसाब से ही गिनती करना होगा।
क्योंकि पुखराजी हिसाब में एक बम का ऊंचाई 400 कोस में है, तो ये थंब का ऊंचाई 400 कोस में है, इसीलिए ये थंब के आधार पर इसको बंगला करके कहा। तो ये बंगला का एक भौम जिसके अंदर मंदिर 5 भौम के हुए। अब ऐसे ऊपरा ऊपर बंगला कितने भौम तक गए हैं? 5 भौम तक ही गए हैं। तो अब बंगला के एक भौम में मंदिर 5 भौम हो रहा है, तो बंगला के 5 भौम की ऊंचाई की गिनती में मंदिर 5 गुना 5 इजिकल टू 25 भौम। तो 25 भौम मंदिर का ऊंचाई गिनती होता है। ठीक है, अब हमने यहां बंगला के एक भौम में मंदिर का 5 भौम करके ये 12,000 मंदिर का संख्या निकाला है। तो ये 12,000 मंदिर मतलब बंगला के एक भौम के अंदर 12,000 मंदिर। तो ऐसे ऊपरा ऊपर बंगला कितने भौम में है? 5 भौम में है। तो पूरा बंगला के 5 भौम में मंदिर का संख्या निकालना हो तो ये 12,000 गुना 5, 12,000 गुना 5 मतलब 12,000 मंदिर एक भौम बंगला में। तो ऐसे बंगला 5 भौम में है, तो टोटल कितना हुआ? 60,000 मंदिर होता है। 60,000 मंदिर किसमें? एक बंगला के अंदर पूरा 5 भौम में कुल मंदिर संख्या 60,000 होते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ एक बंगला में कुल मंदिरों की संख्या। तो ऐसे बंगला कितने हैं? 48 के 48 हारे, मतलब 2304। तो पूरा बंगला में मंदिर की संख्या देखें तो 60,000 गुना 2304। इसको भी यहां करके देखते हैं, कितना कहा? 60,000 गुना 2304, 2304 टोटल बंगला है, इजिकल टू 13,82,40,000। तो पूरा बंगला में इतने मंदिर होते हैं। ठीक है, ये हुआ संपूर्ण बंगला में मंदिर के हिसाब। ये बंगला का वर्णन है। अब ये तो हुआ 48 के 48 हारे, चबूतरा में 48 के 48 हारे बंगला। अब 48 के 48 हारे चबूतरा में चेह बच्चा है, तो चेह बच्चा की शोभा को हम देखेंगे। तो उसके लिए अब नमूना यही है, फिर भी चेह बच्चा के लिए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बगीचा है, जैसे ये बगीचा है। अब ये बगीचा के मध्य में जिस तरह से घोंबर ऊंचा चबूतरा उठ करके उसमें बंगला बना है, ऐसे ही ये बगीचा के मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठ करके इसमें चेह बच्चा बनते हैं। तो ये चबूतरा का भी लंबाई चौड़ाई कोस के हिसाब से कहे तो 160 कोस ही है, और मंदिर के हिसाब से कहे तो ये भी 800 मंदिर का ही है। 160 मतलब कोस के हिसाब से, 800 मतलब मंदिर के हिसाब से इसका लंबाई चौड़ाई जो बंगला के लिए यहां पर बताया है। देखिए ये लंबाई चौड़ाई कोस के हिसाब से 160, मंदिर में वो 800 मंदिर हुआ। इसी तरह से ये चबूतरा का भी लंबाई चौड़ाई है। अब इसमें चेह बच्चा बनते हैं, तो चेह बच्चा बनते समय क्या होगा? ये चेह बच्चा बनने के लिए तो बाहर ये दीवाल होते हैं, नीचे से आया हुआ दीवाल, ऊपर जाकर के यही पड़साल अथवा रोश बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो देखिए ये दीवाल ने 100 मंदिर का जगह लिया। दीवाल मतलब ऊपर जाकर के जो रोश बनते हैं, तो इधर से 100 मंदिर लिया, तो इधर से भी 100 मंदिर लिया। ठीक है, और भीतर जल का भाग कितने का हुआ? 100, 100, 200 माइनस हुआ, तो 800 में 200 माइनस होते समय भीतर जल का भाग 600 मंदिर का ही हुआ। तो देखिए, तो यहां पर बंगला में भी 100 कोष में रोश था और भीतर 600 मंदिर में मंदिर था। तो इसमें भी देखिए
100 कोस में रोष ही है और भीतर 600 कोस के लंबाई चौड़ाई में जल है, और ये कुंड यहीं पर रहता है। ये है चेहबच्चा की शोभा। अब इसके पश्चात चाहे ये बंगला के चबूतरा के बाहर हो, चाहे ये चेहबच्चा के चबूतरा के बाहर हो, भौम भर नीचे जमीन में बगीचा है। तो बगीचा कैसे होते हैं देखिए, ये अब दरवाजा अथवा सीढ़ी के सामने में तो सीधा सीधा रोश ही होता है ऐसे। अब बाकी यहां बगीचा बनते समय इस तरह से, अब इसमें नहरें तो आप समझते ही हैं, तो इस तरह से बगीचा देखिए। तो एक दिशा में कितने बगीचे हुए, 1 2 कोण को छोड़ करके, तो चारों दिशा में 8 बगीचा और 4 कोण का जोड़ते समय 12 बगीचा नीचे जमीन में चारों तरफ से घूम करके आया है। तो एक बंगला एक चेहबच्चा को घेर करके नीचे जमीन में 12 बगीचे हैं, 12 बगीचे, ठीक है। तो इस तरह से एक बगीचा की शोभा और उसके अंदर बंगला और एक चेहबच्चा, इसकी शोभा है। अब उसमें भी ये एक नहर जो है इसका भी बारीकी हिसाब बताया है। ये एक नहर को देखें तो मंदिर के हिसाब से ये 125 मंदिर में ये एक नहर का चौड़ाई है। उसमें से 25 मंदिर में मध्य का नहर है, 25 मंदिर में यहां पर लिख देता हूं, 25 मंदिर में मध्य का नहर है, और दाएं बाएं 50 मंदिर में दाएं बाएं का रोष है। ये भी मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वो वृत्ति में ये नहर का भी हिसाब किया है इसलिए। तो कुल मिलाकर के ये नहर रोष नहर का 125 मंदिर का जगह है। तो 125 मंदिर मतलब कोष के हिसाब से कहे तो 25 कोष, ये हिसाब है। तो समग्र में ये शोभा है। अब मैं इसका समराइज कर रहा हूं। बंगला के चबूतरा के बाहरी हिस्सा में ये पेड़ फिलपाई और पेड़ हुआ, भीतरी तीसरे हिस्सा में 96 की 96 हारे बगीचे हुए, और इन बगीचों में से प्रत्येक एक बगीचा के मध्य में एक एक चबूतरा उठा, और उसके ऊपर एक में बंगला एक में चेहबच्चा, ये शोभा है। उसमें से एक बगीचा की शोभा को हमने यहां से वर्णन किया। तो एक बगीचा के मध्य तीसरे हिस्सा में भौमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी है। चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 160 कोस है। तो ये चबूतरा के ऊपर जैसे जाएं तो एक दिशा में 160 थंब है, तो चारों तरफ उसी हिसाब से है। और थंब के हार से भीतर जाएं तो फिर मंदिर की शोभा है। तो दरवाजा से दाएं बाएं 300 दोनों तरफ के मिलाकर के एक दिशा में 600 मंदिर हुआ। तो मंदिर के हिसाब से हिसाब करते समय ये फिर ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 800 मंदिर में हुआ, तो ये भी हिसाब किया है। और चारों तरफ का मिला करके 2400 मंदिर हुए। और ये मंदिर के ऊपर 5 भौम बराबर बंगला का 1 भौम होता है। फिर मंदिर के हार से भीतर थंब का हार, मध्य में चबूतरा है, ठीक है, और चबूतरा के ऊपर सिंहासन। ये सारी शोभा तो वो तो जानते ही है। फिर बंगला के 1 भौम में जो मंदिर का 5 भौम, उसमें कुल मंदिर कितने होते हैं। फिर बंगला का 5 भौम में सारा मंदिर की संख्या, ये भी वर्णन किया है। और एक चेहबच्चा की जो शोभा है ये भी वर्णन किया। फिर ऐसे जो नहर है इसका भी शोभा वर्णन किया, ठीक है। अब इन बंगलों के मंदिरों में कौन रहते हैं, तो परम धाम के सखियों की भी सखियां, सेविकाएं, जिसे खूब खुशहालियां कहते हैं। जिस तरह से श्री राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा जी के आनंद स्वरूप 12,000 सखियां, 12,000 सखियों में से एक एक सखी के 12,000 खूब खुशहालियां हैं, सेविकाएं। तो 14 करोड़ 40 लाख की संख्या में वो खूब खुशहालियां हैं। तो ये खूब खुशहालियां ये बंगलों के मंदिरों में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो सेवा पूजा में रात्रि की पौड़ावनी में वो स्वरूप का वर्णन है, वहां पर आता है ना, जब वन विहार की लीला पूरी होकर के वापस आते समय
सुखपाल को आज्ञा दई, छठी भौम के दहलान में पधारे, पशु पंखियों को आज्ञा दई, बड़े वन के विषय पधारे। तो उसी में आता है खूब खुशहालियों को आज्ञा दई, बंगला के विषय पधारे। तो ये बंगला के मंदिरों में खूब खुशहालियां रहते हैं। तो ये शोभा है। तो समग्र में ये शोभा हमने वर्णन किया। तो अब हम इसको पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे, फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब ये नक्शा देखिए, बंगला का चबूतरा करके है। तो इसमें 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा, जिसको 3 हिस्सा किया है। बाहरी हिस्सा में देखिए ये 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़। इन पेड़ों के विषय में भी हमने कहा है। भीतर की तरफ से देखते समय ये एक हार में एक दिशा में 42 वृक्ष है। तो चारों तरफ का और 4 कोण का जोड़ करके एक हार में 172 वृक्ष होते हैं। और क्रमशः एक एक हार में एक एक दिशा में एक एक वृक्ष बढ़ते जाते हैं। तो इसका भी क्रम बताया है, ये वृत्ति में भी वर्णन होगा। और ये मध्य तीसरे हिस्सा में ये 96 की 96 हारे बगीचा है और इसी के अंदर बंगला और चहबच्चा है। तो ये बगीचों में से एक बगीचा के अंदर बंगला की शोभा किस तरह से है वो दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए एक बंगले का दृश्य। तो 96 के 96 हारे बगीचों में से 48 के 48 हारे बगीचा में जो बंगला बना है उसमें से ये एक बगीचा है। तो चारों तरफ से नहर ने घेरा है। और देखिए ये बगीचा का अपना एरिया। बगीचा के मध्य तीसरे हिस्सा में ये भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। चारों तरफ से सीढ़ी है। चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 160 कोस अथवा 800 मंदिर करके कहा है। और चबूतरा के ऊपर किनार में ये थंबा का हार, देखिए ये थंबा का हार है। और उससे भीतर ये मंदिर का हार है, जिसमें दरवाजा से दाएं बाएं 300 करके एक दिशा में 600 मंदिर और चारों दिशा के 2400 मंदिर का हिसाब किया। और मंदिर के हार से भी भीतर देखिए ये थंबा का हार है। फिर उसके मध्य भाग में चबूतरा है और चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी की शोभा। तो ये एक बंगला की शोभा हुई। अब ये बंगला को घेर करके नीचे जमीन में देखिए एक दिशा में 2 बगीचा, तो चारों दिशा के 8 बगीचा और 4 कोण के जोड़ते समय 12 बगीचा ने चारों तरफ से घेरा है। अब ये बंगला के प्रसंग में कहा कि ये थंब अथवा बंगला के एक भौम बराबर ये मंदिर का 5 भौम होता है। तो बंगला के 5 भौम बराबर मंदिर के 25 भौम होते हैं। तो इसको हम खड़ा दृश्य के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, इसमें बंगला और मंदिर के खड़ा दृश्य है। तो देखिए ये भौम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के किनारे में ये थंब है। ऐसे थंब एक दिशा में 160 थंब कहा। तो ये थंब एक भौम की ऊंचाई में है। उससे भीतर ये मंदिर है। देखिए तो मंदिर 1 2 3 4 5 भौम है। तो बंगला के एक भौम बराबर मंदिर का 5 भौम हुआ। और मंदिर के हार से फिर भीतर थंब का हार है और मध्य में ये देखिए चबूतरा है और मध्य में सिंहासन। तो ये भीतर का थंब भी मंदिर के 5 भौम बराबर में एक भौम ही थंब गया। तो ये बंगला का एक भौम हुआ। तो ऐसे बंगला 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम के ऊपर छठी चांदनी है। तो इसमें मंदिरों के 5 गुना 5 25 भौम होते हैं। ठीक है। और इससे बाहर जो ये वृक्ष की शोभा ये भी ऊपर 5 भौम तक गए हैं। अब ये 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर की जो दृश्य है हम दूसरी नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए बंगला की चांदनी, मतलब 5 भौम ऊपर की छठी चांदनी है। तो चांदनी में देखिए ये मध्य भाग में कुंड है जो 12,000 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, यही विस्तार होकर के पोखराजी ताल बना। और उसके चारों तरफ ये बगीचा की शोभा है। तो ये 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर के बंगला की चांदनी की दृश्य ये है। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के आधार पर भी हमने ये बंगलों की शोभा को देखा। तो अब हम इसी शोभा को वृत्ति के शब्द के माध्यम से वर्णन करेंगे। फिर बाद में आप ये सारी बातें जो भी है नोट करेंगे। तो आइए अब हम वृत्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 153 में बंगलों का चबूतरा करके शुरू हुआ। और यहाँ पॉट के नक्शा में 79 पेज में बंगला के चबूतरा के ऊपर की दृश्य है। तो अब हम बंगला का चबूतरा वृत्ति से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पुखराज का चबूतरा और बंगलों का चबूतरा ये दोनों चबूतरे समान ऊंचाई पर है। बंगलों के चबूतरे पर
बहुत से बगीचे और चेहबच्चे आए हैं। हर बंगले का चबूतरा भोम भर का ऊंचा है और पुखराज का गोल चबूतरा उस पर चौरस चबूतरे के रूप में आया है। ये दोनों चबूतरे एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। कहने का अर्थ, ये बंगला के चबूतरा बता करके भी सीधा भीतर बगीचा और बगीचा के अंदर जो अलग अलग चबूतरा है ना, ये चबूतरा के विषय में बात कर रहे हैं। इन चबूतरों पर बंगले और चेहबच्चे आए हैं और बंगलों को घेर कर चबूतरे की किनार पर एक हार फिलपाइयों की आई है। जो अभी हमने वर्णन किया, भोमभर ऊंचा चबूतरा के किनार में फिलपाएं यानी कि थंबों की हारे हैं। ये सभी फिलपाएं बंगलों की चांदनी से आ लगे हैं, मतलब ऊपरा ऊपर ये 5 भोम तक जा करके बंगला की चांदनी के साथ मिले हैं। प्रत्येक बंगले की चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आए हैं और प्रत्येक बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 300-300 मंदिर आए हैं। इस प्रकार एक तरफ के यानी एक दिशा में 600 मंदिर हुए। तो चारों तरफ के 600 गुना 4 = 2400 मंदिर हुए। पांचों भोमों के 2400 गुना 5 = 12,000 मंदिर हुए। बंगलों की एक भोम में मंदिरों की 5 भोमें है। बंगलों की ऐसी 5 भोमों में मंदिरों की कुल 25 भोमें हुई। इस प्रकार 25 भोमों के कुल 60,000 मंदिर हुए। प्रत्येक बंगले की भीतरी तरफ एक एक हार थंबों की आई है। तो ये जो भी वर्णन हो रहा है, बाहर फिलपाए, फिर भीतर मंदिर का हार, फिर उससे भी भीतर थंबा का हार, ये पेज नंबर 80 के पेज के द्वारा देख सकते हैं और 81 में भी खड़ा दृश्य के द्वारा वही शोभा दिखाया है। आगे देखिए, उपरोक्त प्रत्येक बंगले के भीतर मध्य में चौरस चबूतरे आए हैं। वे चबूतरे कमर भर के ऊंचे हैं। चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां और फिरता कठेड़ा आया है एवं चबूतरे की किनार पर पुनः एक हार थंबों की आई है। तो चबूतरा के किनार में भी थंबा का हार है। चबूतरे पर अति सुंदर मयूखामयी गलीचे बिछे हैं और मध्य में सिंहासन, कदले, कुर्सियां, चौकियां, माचियां तथा कई साजे, संदूके आदि धरे हैं। यहाँ की विभिन्न प्रकार के हिंडोले अपार शोभा से भरपूर है। एक एक सखी की अनेकों अनगणित खूब खुशहालियां, दासिका एवं सेविकाएं हैं। प्रत्येक बंगले को घेर कर बाहर की ओर रोश फिरी है। उस रोश की चारों ओर से भोम भर नीचे स्थित बगीचों में सीढ़ियां उतरी हैं और हर एक बंगले को घेर कर 8 चेहबच्चे आए हैं। तो 8 चेहबच्चा मतलब 4 चेहबच्चा, वो बृहद चेहबच्चा जो भोम भर ऊंचा चबूतरा में आया हुआ चेहबच्चा, और 4 चेहबच्चा नीचे जमीन में ही जो बगीचा के 4 कोण में चेहबच्चा पड़ते हैं ना, ये 4 चेहबच्चा। तो कुल मिलाकर के 8 चेहबच्चा ने एक बंगला को चारों तरफ से घेरा है, जिनमें से चारों खुटों के 4 चेहबच्चे भोम भर नीचे है और चारों दिशाओं में 4 चेहबच्चे भोम भर ऊंचे चबूतरे पर सुशोभित है। ये 8 चेहबच्चों में फुहारे छूटते हैं। तो अब ये 8 चेहबच्चा से फुहारे छूटते हैं। तो ये फुहारे वो बंगला के 5 भोम के ऊंचाई के ऊपर से होकर के फुहारे छूटते हैं। कब सुख लेशी बंगलों जित नहरें चले चक्राव, बीच बीच बगीचे चेहबच्चे कई जल उतरे तले तालाब। अर्थ, पुखराजी ताल तालाब के नीचे बंगलों के चबूतरे में जो 2304 बंगले हैं, उनका सुख हमें कब प्राप्त होगा, जहां पर चक्राव नहरें बहती हैं, बीच बीच में वन उपवन तथा चेहबच्चे जलकुंड हैं। इनमें से होता हुआ यह जल नीचे तरहट्टी के हांस भर के लंबे चौड़े ताल चहबच्चा में आता है। ऊपर से देखिए, यह दृश्य ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि एक चहबच्चा में से 4 चेहबच्चों में फुहारे पड़ते हैं या चारों चेहबच्चों में से एक चेहबच्चे में फुहारे पड़ते हैं।
ये सभी फुहारे 5 भोम की ऊंचाई तक उछलते हैं। जो चहबच्चे भोम भर ऊंचे चबूतरे पर है, उन चहबच्चों पर कठेड़ा तथा बैठक बनी है और चारों तरफ सीढ़ियां उतरी है। प्रत्येक बंगले में 60,000 मंदिर है। तो एक बंगले में 60,000 मंदिर, ये हिसाब हमने पहले ही किया है। इन बंगलों की गिर्द में 12 बगीचे आए हैं। इन बगीचों की 5 भूमें हैं, इसलिए बगीचों की जमीन और चबूतरों की जमीन बराबर है। बंगलों की और बगीचों की छत प्रत्येक भूम में बराबर आई है। जो ये आप पेज नंबर 81 वाला नक्शा के द्वारा खड़ा दृश्य में देख सकते हैं। बंगलों और 12 उद्यानों मतलब 12 बगीचे को आवृत करके चारों ओर रोष नहर फिरी है और बेशुमार चहबच्चे आए हैं। यहाँ कई चहबच्चे चक्राव यानी कि चक्रदार के भी आए हैं और बृहत नहरें जंजीरों की भांति आमने सामने आवागमन करती है। ये नहरें बड़े चबूतरे को प्रदक्षिणा कर बंगलों की तरहट्टी को प्राप्त होती है। इन नहरों की शोभा परिपूर्ण है। पुखराज और बंगलों के चबूतरों की संधि में भोम भर नीचे एक हाथ भर का लंबा चौड़ा कुंड आया है। एक नहर एक पेड़ का पानी खजाने के ताल में से इस कुंड में आता है। मतलब वो पूर्व तरफ के पेड़ के द्वारा पूर्व की तरफ बहते हुए नहर का पानी यहां पर आता है। और एक नहर इन ब्रैकेट आधे पेड़ का पानी बंगले के चबूतरे में से उतरते हैं, जिसका वर्णन पहले भी हो चुका है। तो मध्य के पेड़ से वो 8 लाख कोस ऊपर गया हुआ पानी पुखराज के चांदनी में आकर के 2 भाग में विभाजन हुआ था ना। तो आधा पानी ताल से होते हुए अधबीज के कुंड से आया, आधा पानी महलों को सिंचन करते हुए बंगला के चांदनी में आकर के फिर 5 भूम को सिंचन करके चबूतरा से ये कुंड में पड़ा है। वही वाली बात है जो पहले ही हो चुका है। ये दोनों नहरें यहां से संश्लिष्ट हो चली है। इन नहरों में 1.5 पेड़ का पानी है। मतलब वो कुंड से अब बंगला के तरहट्टी की तरफ नहर जाते समय 1.5 पेड़ का पानी होकर के गया। इस नहर की दोनों किनारों पर खंभों की हारें, कठेड़े और बैठक बनी हुई है। बंगलों की तरहट्टी में से होते हुए अधबीज के कुंड में आने पर इस नहर में आधे पेड़ का पानी और मिल गया है। जो ताल से होते हुए अधबीज के कुंड की तरफ से आया था, यहां आकर के मिले तो आधा पेड़ का पानी मिल गया। पुनः पूरे 2 पेड़ का पानी यहां से आगे जो ढपा चबूतरा है उससे भी आगे मूल कुंड में प्रवेश करता है। तो इस तरह से एक बार समग्र रूप में बंगला का शोभा वर्णन हुआ। पुनः इसी को और बारीकी से वर्णन करते हैं, इसीलिए पुनः बंगलों का चबूतरा करके वर्णन हो रहा है। तो इसको भी देखिए। बंगलों का चबूतरा पुखराज पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस और गिर्द 4 लाख कोस है। इस चबूतरे के 3 हिस्से किए गए हैं। दोनों किनारे के हिस्से 33,333, 33,333 कोस चौड़े हैं। इन चौड़ाइयों में 5-5 हारें बड़े वन के वृक्षों की आई है और बीच में 4 हारें फिलपाइयों की आई है। कुल 14 हारें फिरी है। अतः बीच का हिस्सा भी 33,333 कोस लंबा चौड़ा है, जिसमें 2304 बंगले 2304 चहबच्चे है। दोनों मिलाकर 4,608 चबूतरों पर बंगले और चहबच्चे है। हर बंगले और चहबच्चे को 12-12 बगीचों ने घेरा है। उन बगीचों में नहरें, चहबच्चों तथा फुहारों की अकथनीय शोभा हो रही है। अब 1 कोस इजकल टू 5 मंदिर करके जो हमने पहले ही इसका प्रक्रिया वर्णन किया है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ के मंदिरों की शोभा को वर्णन करते हैं। यहाँ 1 कोस बराबर 5 मंदिर के हिसाब से बीच के 33,400 कोस की लंबाई चौड़ाई में अलग अलग भोम भर ऊंचे चबूतरे उठे हैं। इन चबूतरों में से एक चबूतरे पर बंगला आया है,
तो दूसरे चबूतरे पर चहबच्चा आया है। पुनः एक चबूतरे पर बंगला तो दूसरे चबूतरे पर चहबच्चा आया है। इस तरह क्रमशः 96 चबूतरों की 96 हारे हैं। दोनों इन ब्रैकेट बंगलों और चहबच्चों के बीच बीच में कुल 97 नहरें आई है। एक नहर की चौड़ाई 125 मंदिर या 25 कोस है। एक बंगले की लंबाई चौड़ाई 800 मंदिर या 160 कोस तथा गिर्द 3200 मंदिर या 640 कोस है। एक बंगले की एक दिशा में 160 थंब है तो चारों दिशाओं के कुल 640 थंब हुए। उसी प्रकार एक चहबच्चा की भी लंबाई चौड़ाई 800 मंदिर या 160 कोस है तथा गिर्द 3200 मंदिर या 640 कोस है। चहबच्चों में 600 मंदिर या 120 कोस की लंबाई चौड़ाई में पानी भरा है। इसमें कुल 97 नहरों की 97 हारें आई है। एक नहर की चौड़ाई 125 मंदिर इन ब्रैकेट 25 कोस है, जिसमें से बीच में 25 मंदिर की चौड़ाई में पानी है और इसी पानी की नहर के दोनों ओर 50-50 मंदिर की चौड़ाई में पाल है। बंगलों और चहबच्चों के भौम भर ऊंचे चबूतरों की किनार में स्थित परिक्रमा की चौड़ाई 100 मंदिर या 20 कोस है। एक बंगले और एक चहबच्चे को बाहर से 12-12 बगीचों ने घेर रखा है। इनमें से प्रत्येक बगीचे की लंबाई चौड़ाई 400 मंदिर या 80 कोस है। अतः बंगलों की एक भौम में मंदिरों की 5 भौमें हैं तो बंगलों की 5 भौमों में मंदिरों की 25 भौमें हुई। तो ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, इसलिए यहां से सीधा हम समझ सकते हैं। तो फिर आगे देखिए, बंगलों और चहबच्चों की बाहर के 33,333 कोस के चौड़े जो 2 हिस्से हैं, मतलब बंगला के चौतरा के बाहर की तरफ के हिस्से, उनके 3 भाग किए गए हैं, जिनमें से प्रथम हिस्से 11,100 कोस की चौड़ाई में बड़ोवन के वृक्ष की 5 हारें आई है और बीच के दूसरे हिस्से में 4 हारें फिलपायों थंबों की आई है तथा बाहर के तीसरे हिस्से 11,100 कोस की चौड़ाई में पुनः 5 हारें बड़े वन के वृक्षों की आई है। इस प्रकार वृक्षों और फिलपायों थंबों की कुल 14 हारें फिरी है। इन 14 हारों के बीच 13 संधियां आई है, जिनमें से एक संधि की चौड़ाई 2500 कोस है। पुनः बड़े वन के वृक्ष और थंब हार कतार में 1250 कोस की दूरी पर फिरे हैं। अब बीच के हिस्से अर्थात बंगलों, चहबच्चों और बड़े वन के वृक्षों की संधि से बाहर की ओर की हारों में स्थित बड़े वन के वृक्षों की गिनती इस प्रकार है। प्रत्येक पंक्ति में एक दिशा में बड़े वन के वृक्ष शुरुआत से 42 है तथा अंत में वे 55 की संख्या तक जा पहुंचे हैं। जैसे प्रथम हार में बड़े वन के वृक्षों की संख्या, अब भीतर के तरफ से बाहर निकलते हुए ये सारा 14 हार का ही हिसाब बताया है। एक दिशा के, चारों दिशा के, 4 कोने के एक हार में वृक्षों की संख्या करके ये सारा हिसाब यहां बताया है। जैसे प्रथम हार में एक दिशा में 42 वृक्ष तो गुना चारों दिशा में 168 वृक्ष और 4 कोण के जोड़ते समय 172 वृक्ष हुए। दूसरे हार में 43 गुना 4 इजगल टू 172 प्लस 4 इजगल टू 176 वृक्ष हुए। तीसरे हार में 44 गुना 4 इजगल टू 176 प्लस 4 इजगल टू 180 वृक्ष हुए। चौथे हार में 45 गुना 4 इजगल टू 180 प्लस 4 इजगल टू 184 वृक्ष हुए। पांचवें हार में 46 गुना 4 इजगल टू 184 प्लस 4 इजगल टू 188 वृक्ष हुए। बड़े वन की 5 हारों के कुल वृक्षों की संख्या
900 हुई। फिर फिलपाइयों की छठी हार, मतलब फिलपाई के हिसाब से पहली हार, लेकिन पूरा 14 हार के क्रम में देखेंगे तो ये छठी हार है, जिसमें 47 गुना 4 इजकल टू 188 प्लस 4 इजकल टू 192 थंब हुए। फिर सातवीं हार में 48 गुना 4 इजकल टू 192 प्लस 4 इजकल टू 196 थंब हुए। आठवीं हार में 49 गुना 4 इजकल टू 196 प्लस 4 इजकल टू 200 थंब हुए। नौवीं हार में 50 गुना 4 इजकल टू 200 प्लस 4 इजकल टू 204 थंब हुए। फिलपाइयों की कुल संख्या 792 हुई। पुनः बड़े वन के वृक्षों की अब 10वीं हार में 51 गुना 4 इजकल टू 204 प्लस 4 इजकल टू 208 वृक्ष हुए। 11वीं हार में 52 गुना 4 इजकल टू 208 प्लस 4 इजकल टू 212 वृक्ष हुए। 12वीं हार में 53 गुना 4 इजकल टू 212 प्लस 4 इजकल टू 216 वृक्ष हुए। 13वीं हार में 54 गुना 4 इजकल टू 216 प्लस 4 इजकल टू 220 वृक्ष हुए। 14वीं हार में 55 गुना 4 इजकल टू 220 प्लस 4 इजकल टू 224 वृक्ष हुए। बड़े वन की पांचों हारों के कुल वृक्षों की संख्या 1080 वृक्ष हुए। इस प्रकार बड़े वन के वृक्षों और फिलपाइयों थंबों की कुल संख्या 900 प्लस 792 प्लस 1080 इजकल टू 2772 हुई। फिलपाइयों की इन चारों हारों में विभिन्न प्रकार के पशुओं जानवरों के मुख बने हुए हैं। एक जानवर के मुख से दूसरे जानवर के मुख में जल तीर ज्यों छूटता, अर्थात जल मेहरावाकार में तीर सदृश तीव्र गति से पड़ता है। सभी थंबों में बने जानवरों के मुख में होकर चबूतरे के चहबच्चों में परिभ्रमण कर यह जल तरहट्टी के हाथ भर लंबे चौड़े कुंड में गिरता है। तो इस तरह से बंगला का चौतरा अथवा बंगला की शोभा वर्णन पूरा हुआ। अब आगे आ रहा है ढपा चबूतरा, उसके बाद फिर मूल कुंड, यहां से फिर आगे श्री यमुना जी प्रकट हो चली करके इस तरह से ये प्रसंग आगे बढ़ता है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर आगे का प्रसंग कल अध्ययन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।